क्वेश्चन ऑफ नॉलेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर अत्यंत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। स्टूडेंट्स को किताबों के बीच में ही रहना सही है। और जैसा कि सबको पता है, हमने क्लास 12 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मैथ का पहला लेक्चर कल हुआ था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट। एग्जाम्पल 6 का एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1/a² माइनस x² रूट अंडर। ये क्वेश्चन है। तो कल मैंने दो मेथड बताए थे, एक या तो वैल्यू को पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे चलते जाओगे आसान लगने लगेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हुए भी सॉल्व कर दोगे। तो अभी जो लोग नए हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो पहला लेक्चर देख लें, उसके बाद आगे बढ़े। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये समझ में आएगा ये। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं। पुट कर दो यहाँ पे a² माइनस x², इसके ऊपर कुछ भी मान लो t मान लिए। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/√t। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, t की जगह पर है a² माइनस x²। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ t का पावर हाफ। तो इसको t का पावर हाफ लिख सकते हैं ऐसे। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, t का पावर माइनस हाफ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये t तो एज इट इज वैसे रहने दो। अब इसको सॉल्व करेंगे dy/t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, dy/dt। तो dt का पावर माइनस हाफ बाई dt। सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर n के टर्म में है, n बाहर, x का पावर n-1 लिखते हैं। तो माइनस हाफ t का पावर, इसमें -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आता होगा इसको। ठीक है, -3/2, इसमें एक माइनस करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं t को, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट है तो dt/dx। तो यहाँ पे d/dx अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे a² का कर दिए माइनस d/dx, ये हो गया x² का, ये माइनस इधर कर दिए। ठीक है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये हो जाएगा 2x, दो बाहर, x में एक घटाओगे तो x का पावर 1, यानी x का पावर 1। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो -2x आ गया। अब आगे क्या करेंगे, हमें निकालना है dy/dx, यानी ये है ना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे dy/dt इंटू dt/dx। ठीक है, आगे और भी रहेगा सीरीज, तो इसको आगे बढ़ते रहेंगे। टी कट हो जाएगा तो दिख रहा है इस फॉर्म में। तो dy/dt कितना आया है, ये रहा हमारा -हाफ t का पावर -3/2 इंटू dt/dx -2x। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में हो गया x। अब ये t का पावर -3/2 ऊपर में है, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, t का पावर 3/2। अब t का वैल्यू तो हमें पता है, x/t का वैल्यू कहाँ पे, ये a² माइनस x², इसका पावर 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू पुट करके। अब है हम लोग इसको देखेंगे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो दूसरा मेथड जो कि हम लोगों को उसी से
चलेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि वैल्यू पुट करके बनाओगे बहुत ही लंबा बनेगा, और आजकल जैसा कंपटीशन का दौर है तो क्वेश्चन देख के आंसर पता हो जाने चाहिए। अभी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट बनाते हैं। कल से थोड़ा सा हट के बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा बट है कि वो बिल्कुल आसान लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका पावर हो जाएगा हाफ, रूट है तो, और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर लिख सकते हैं माइनस हाफ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूट का वैल्यू होता है 1/2, अब नीचे है, अब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, तो ये y इक्वल टू इतना मिल गया। अब डिफ्रेंशिएशन dy/dx, तो क्या होगा dy/dx, d बाई डिफ्रेंशिएशन ax माइनस हाफ। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले पावर का कर रहे हैं ना, x टू द पावर n रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, पावर के नीचे x है, अब यहाँ पावर है ये x है तो इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ेंगे, इसी को चेन रूल बोलते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे, ये जो है इसको ऊपर उतार दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसा, तो इसको कर देंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, x आ गया, मतलब अब हम लोग चेन कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, -1/2 बाहर, x टू द पावर n में बताया था मैंने, n को बाहर करते हैं और n-1 यही करते हैं ना, तो -1/2 बाहर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2 में एक और घटा दो, कितना आएगा -3/2, ठीक है, इनटू, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो और आगे बढ़ा सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे d/dx ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस d/dx एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, बट उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो ऐसे ही दिमाग लगा लो, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, कोशिश करना है कि शॉर्ट में बनाने का। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा -2x। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये ऊपर x, नीचे देखो ये ऊपर में -3/2 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन कोस एक्स का स्क्वायर, ये है, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना ये u इंटू भी में नहीं है, क्योंकि 2x नहीं है यहाँ पे, साइन एक्स और ऐसे कोस एक्स होता है तो u इंटू भी समझते हैं इसको। तो पुट करने वाला अब छोड़ते हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा, और जिनको डाउट हो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चेन रूल में चलेंगे। तो कल वाली क्लास में जो मैंने बताया था इस तरफ से चलने को, इस तरफ से आने को, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग थोड़ा नए तरीके से बनाएंगे और इसी को आगे फॉलो करना है हमें। तो dy/dx, ठीक है, क्या होगा इसका, तो ऐसे देखो, अब हम लोग थोड़ा ऐसे चल रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कैसे भी करके x की तरफ पहुंचना है। तो डिफ्रेंशिएशन साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की जगह पर कितना है, ये पूरा आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना, साइन x, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं जैसे dy/dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x की जगह पर इतना है, तो इसको नीचे लिख दो, डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये x तो आया नहीं है, इसको आगे ले जाओ चेन रूल में, इंटू डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे भी अभी x नहीं आया है, कोस का करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे,
इसी को बोलते हैं चेन रूल। एक्स स्क्वायर, अब तो हो गया ना, एक्स आ गया, इसी रूल को फॉलो करना। अब देखो डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने कल फॉर्मूले में, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और एक्स के जगह पर जो है उसको उतार दो कॉस, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं इसका, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको एज इट इज उतार दो। अब यहाँ पे देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स के जगह पर जो है उसको उतार दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यही हो गया आंसर। माइनस को पहले कर दो, और इसको भी करना चाहो तो कर दो, -2x पहले कर दो, cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, ठीक है। इसी मेथड को फॉलो करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर है साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x। अब ध्यान दो, यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के जगह पर ये है तो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, अब इसको इधर ले चलो, रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x। अभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट का, तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में साइन x प्लस कॉस x। अब इसको फिर से ऊपर ले जाओ, तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, प्लस u प्लस v के टर्म में है, ये x आ गया तो इसको कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन पता होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, जो x की जगह पर है उसको उतार दो एज इट इज, साइन x प्लस कॉस x। रूट का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने कल ही, 1/2 रूट अंडर जो है वही साइन x प्लस कॉस x, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको इंटू साइन x प्लस कॉस x, अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे, डिफ्रेंशिएशन साइन x dx प्लस डिफ्रेंशिएशन कॉस x dx, ऐसे भी करके बना सकते हो। तो थोड़ा सा जानने लगोगे तो डायरेक्ट थोड़ा कोशिश करना शॉर्ट में बनाने का। अब थोड़ा सा एक लाइन बचेगा ना, एक लाइन एक स्टेप और बढ़ोगे, इससे बढ़िया क्या करो, डी बाई डी एक्स, इसमें लिखेंगे हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो हो गया, सिंपल बन गया, ये हो गया कॉस रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसको और इसको काट नहीं देना है, ये बोलोगे कि ये कट गया ये कट गया, क्योंकि इसके साथ में है, ये अलग नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता तो इसको काट दो चलेगा, लेकिन ये यहाँ पे अलग नहीं है, ठीक है, इसके साथ में, तो यही हो गया हमारा आंसर। हो गया होगा, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसको पुट करके बनाओगे तो भी बनेगा, तो ये पुट करोगे तो 3 स्टेप जाएगा। तो दोनों बता देता हूँ, जो नए हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले इसको पुट करेंगे, x के जगह पर पुट कर दिए मान लो t, तो ये हो जाएगा रूट अंडर टी। देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ बट बनाऊंगा नहीं, आगे बनाना तुम्हारा काम है, ठीक है। साइन रूट अंडर साइन, ये हो जाएगा रूट अंडर टी। अब क्या करो, इसको भी मान लो, रूट अंडर टी को मान लोगे u मान लो, तो क्या आ जाएगा साइन साइन u। अब इसको मान लोगे साइन u के जगह पर कुछ भी मान लो भी मान लिए, ये क्या आएगा साइन रूट भी, ठीक है, इस टाइप से। और इसको भी मान लोगे रूट भी को कुछ भी मान लो w, तो साइन, इस टाइप से पुट कर सकते हो। तो ये बहुत ही लंबा पड़ेगा, इसलिए इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेथड मैंने बताया था उस पे चलो। पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके जगह पर पुट कर रहे हैं हम लोग, तो रूट टी आया, फिर उसके जगह पर पुट करेंगे, तो ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा बनेगा। बाकी इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना है, वो जैसे करते हैं ना डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस टाइप से। तो इसमें u आएगा, फिर क्या करेंगे डी यू बाई डी वी, फिर v बाई डब्ल्यू, इस टाइप से बहुत लंबा जाएगा। तो उतना लंबा मैं बनाना नहीं है। अभी वाला जो मेथड मैंने बताया था उस पे बनाएंगे बहुत ही इजी में। देखो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का, एक्स के जगह पर ये पूरा है, ठीक है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है ना ये पूरा है एक्स के जगह पे, तो इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे रूट अंडर साइन रूट एक्स। हमें तब तक चेन फॉलो करना है जब तक एक्स नहीं आ जाता है, इंटू डी रूट अंडर साइन रूट एक्स। अभी रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में साइन रूट एक्स, और एक स्टेप बढ़ो इंटू साइन रूट एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन एक्स की जगह पर रूट एक्स है तो रूट एक्स की जगह रिस्पेक्ट में। आगे एक और स्टेप जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट का है हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स आ गया, मतलब चेन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, अब इसके एक्स के जगह पर जो है उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार दो साइन रूट एक्स, इंटू रूट का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने 1/2 रूट अंदर जो भी है सेम टू सेम उसको उतार दो। आगे बढ़ते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, आगे जो है उसी को उतार दो। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। वो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ कटने जैसा है नहीं, ठीक है। ये रूट एक्स ऐसे मत काट देना कभी भी, एक्स अलग से नहीं है, इसके साथ में है, ठीक है। पता चला इसे काट दियो तो ऐसा नहीं करना है। तो ऊपर में क्या क्या है, कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू ये है कॉस रूट एक्स, और नीचे क्या बचे है 2 2 जा 4 रूट एक्स कर देते हैं, और ये साइन रूट एक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसानी से शॉर्ट में बन गया। और वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ही प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो इसी को फॉलो करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड चलेंगे, बिल्कुल भी इतना स्लो नहीं, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि u इंटू वी वाला है फॉर्मूला है, बट है कि ये अगले स्टेप में आएगा। पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे
उसके बाद ये आएगा, देखते हैं, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर एक्स साइन एक्स, रूट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में एक्स साइन एक्स, ठीक है, इनटू डिफ्रेंशिएशन एक्स साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान देना, साइन के रिस्पेक्ट में नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये u इंटू वी में आ गया है, देख लो x और x है तो ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको u इंटू वी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे आगे बढ़ेंगे, रूट का डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है, बता दिया था पहले ही, 1/2 रूट अंडर जो है उसको उतार दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, वैसे चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट में क्या करोगे, u बाहर कर दियो, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन बाहर x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस टाइप से डायरेक्ट एक लाइन में बन गया, ठीक है। बट थोड़ा मैं बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, x को बाहर करते हैं, याद होगा u इंटू वी में रहता है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या करते हैं u को बाहर करते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको मैंने इधर डायरेक्ट में सॉल्व कर दिया, u को बाहर कर दिया, साइन का cos x, फिर प्लस साइन x बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, एक लाइन में, बट समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। x बाहर डिफ्रेंशिएशन साइन x का प्लस साइन x को बाहर कर दिए और डिफ्रेंशिएशन x का, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर दिया है। इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x प्लस साइन x बाहर है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो कितना आ गया, x cos x प्लस साइन x बाई 2 रूट x साइन x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहो तो ये स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जब अच्छे से समझ में आने लगेगा तो इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में है कोट 2x। तो 10th क्लास में फॉर्मूला सबने देखा ही होगा, पढ़ा होगा। कोट है तो कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो ये डिवाइडेड में है तो ऊपर जाएगा तो ये 10 2x लिख सकते हैं ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 कोट 2x है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 2x, ये तो पता ही होगा। अब देखो ये फॉर्मूला फिर से बन गया, u इंटू वी में सॉल्व तो हो जाना चाहिए। तो बना ही देता हूँ, ठीक है। dy बाई डी एक्स, ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, u को बाहर ना, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर हो गया, u बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, v का, d डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो थोड़ा आगे बढ़ाना चाहो तो 10 का कर रहे हैं तो 2x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2 यहाँ पे है,
कांस्टेंट इसके लिए 2 को बाहर कर दो, या डायरेक्ट भी x के रिस्पेक्ट में करोगे तो समझ में आ जाएगा, और डाउट आता है तो इसको वही लिखो 2x के रिस्पेक्ट में। अब ये 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर कर दो ऐसे, तो u बाहर कर दिए, v का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या करते हैं, प्लस v को बाहर कर देंगे, tan 2x को बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका sin x प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, एक ही में लिख रहा हूँ, अलग करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर इसका लिखोगे, ऐसे पढ़ोगे। तो ये हो गया, तो ये तो बाहर है, बाहर वाले को ऐसे ही रहने दो, sin x प्लस एक्स स्क्वायर। tan का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ 2x का रिस्पेक्ट में कर दिए इसलिए 2 को बाहर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और नहीं तो इसको पहले क्या करते, 2 को बाहर करते, उसके बाद लिखते हम लोग sec स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 को क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में किए हैं तो 10 का सिर्फ लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर, और x के जगह पर जो है वो उतार दो, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। अब ये 10x बाहर है तो 10x को ऐसे लिख दो 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, नंबर वाले को इधर कर दो, 2 sec स्क्वायर 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया 10 2x cos x प्लस 2x। यही हो गया आंसर, कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। हो गया होगा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। इसमें प्रूफ करने को दिया हुआ है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करके देखो 0 आ गया तो प्रूव हो गया। बट ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 11th में सबने सॉल्व किया होगा। एक फॉर्मूला आता है 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, इस टाइप का फॉर्मूला देखा होगा सबने, ठीक है। पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये उसी टाइप में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय cos x। देखो cos x से करेंगे तो क्या होगा, cos x बाई cos x 1 हो जाएगा, sin x बाई cos x 10x, cos x बाई cos x 1 प्लस sin बाई cos
10x। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं, 1 का वैल्यू हो जाएगा 10π/4, 10 45 डिग्री का मान एक होता है ना, माइनस 10x, 1 प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10π/4 10x। इस टाइप से हो सकता है ये देखो। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला था, 10π/4 माइनस x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया। तो ये मैंने समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ाया है, चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोगों का, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 10π/4 माइनस x, यानी y इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 10π/4 माइनस x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो dy/dx d 10π/4 माइनस x किसके रिस्पेक्ट में होगा, π/4 माइनस x के रिस्पेक्ट में, इंटू π/4 माइनस x, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर जो है वही उतार दो, इंटू π/4 का 0, x का -1, ठीक है, यानी माइनस सेक स्क्वायर x हो गया। ठीक है, तो dy/dx इतना आ गया हम लोगों का, यानी माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ठीक है। इस माइनस को इधर कर दिया, dy/dx इतना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है, तो इतना पहले उतार लो, या स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। इतना हो गया होगा, तो याद रखना dy/dx हमारा इतना आया है। मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये हमारा dy/dx आया है। अब हमें क्या प्रूव करना है, dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो dy/dx हमारा कितना आया है, देखो, माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, वाई स्क्वायर, y का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया था, इतना आया था ना, सॉल्व किए थे तो हम लोग, y इज इक्वल टू 10π/4 माइनस x, इतना आया था हम लोगों का, याद करो। इसको सॉल्व किया था तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद 10π/4 माइनस x, तो y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर π/4 माइनस x। अब कहाँ गया, +1। अब देखो एक चीज़ याद रखना, फॉर्मूला है 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ये पढ़ा होगा तुमने, 10 में भी पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा। तो ये देखो 1 + 10 स्क्वायर दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x प्लस 1 + 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। देखो दोनों को काट देंगे, कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक डाउट होना नहीं चाहिए, अगर डाउट हो तो मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं जवाब दे दूंगा, या फिर नहीं क्लियर हुआ किन्हीं को तो एक बार और फिर से बता दूंगा अगली क्लास में। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेना, और कुछ फॉर्मूला मैं लिख के जा रहा हूँ, इसको याद कर लेना, तो आगे वाली क्लास में थोड़ा आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।
और किताबों में व्यस्त रहें।